सो ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, बट ये सोचने वाली बात है कि जो इंग्लिश का पहला चैप्टर है फ्लेमिंगो का, उसका नाम है लास्ट लेसन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहली बात, ये जो चैप्टर है ये एक लड़के के बारे में है, फ्रांस के बारे में, और एक टीचर के बारे में है। तो ये उस टाइम की बात है जब क्या था कि प्रूशिया और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था, जिसमें प्रूशिया की जीत हुई और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रेंच के, एल्सेस और लॉरेन जैसे, वो प्रूशिया के कब्ज़े में आ गई। तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाया गया कि वहाँ पर फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा और वहाँ के टीचर्स को ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। तो फ्रांस जो लड़का है वो उस दिन स्कूल के लिए लेट हो चुका था और अपने रास्ते में वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो वो स्कूल जाने के बजाय कर सकता था, जैसे पक्षियों को जंगल में देखना या फिर सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखना। वो स्कूल जाने से डर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसके जो टीचर हैं एम हैमल, वो आज पार्टिसिपल्स का सवाल पूछेंगे। तो जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसे बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ दिखी और वो सोचने लगा कि आखिर क्या बात हो सकती है। बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने वाला जो लोहार है, जिसका नाम वॉस्चर है, तो उसने फ्रांस से कहा कि इतनी जल्दी मत जाओ, तुम अपने स्कूल समय से ही पहुंच जाओगे। फ्रांस ने सोचा कि लगता है वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। तो जनरली रोज़ क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ बैठकर टीचर्स जो बोल रहे हैं वर्ड्स उसको रिपीट करते थे, और जो डेस्क की आवाज़ है उसको खोलना बंद करना, इन सब के आवाज़ की वजह से स्कूल में बहुत शोर होता था। तो उस दिन जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तब सब कुछ शांत था। अब वो सीट पर छुपकर जाकर बैठ भी नहीं सकता था क्योंकि एकदम शांत था, तो सबको पता चल जाएगा कि वो लेट आया है स्कूल। फ्रांस अपनी सीट पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डर रहा था क्योंकि उसने सोचा था कि जो उसके टीचर हैं एम हैमल, वो उसे बहुत डांटेंगे। लेकिन जब वो क्लास के अंदर गया तो एम हैमल ने उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही वो सीट पर बैठा उसने देखा कि उसके जो टीचर हैं वो अपने सुंदर हरे रंग का कोट, फ्रील शर्ट और काली कढ़ाई वाली जो टोपी है वो पहनी हुई थी, जिसे वो सिर्फ़ और सिर्फ जब वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या किसी स्पेशल दिन पर ही वो पहना करते हैं। तो जब फ्रांस ने बैक बेंच पर देखा तो वहाँ बूढ़ा हॉसर और एक मेयर, पोस्टमास्टर और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो वो इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उसी टाइम एम हैमल ने कहा कि ये एक फ्रेंच टीचर के रूप में उनका आखिरी दिन था। उन्होंने बताया कि जो बर्लिन है उनका एक नया आदेश है, एक नया नियम आया है कि जब एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ़ और सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि नए जर्मन के जो टीचर हैं वो कल आने वाले हैं। फ्रांस ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और अब उसे समझ में आया कि हर कोई टाउन हॉल में इस नए आदेश के बारे में पढ़ रहा था। अब फ्रांस को गहरा अफसोस हो रहा था कि उसको तो एक शब्द भी नहीं आता है फ्रेंच और ऊपर से फ्रेंच तो उसकी मातृभाषा थी, फिर भी वो उसे पढ़ या लिख नहीं पा रहा था। फिर वो ये सोचकर पछताता है कि उसने जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी इम्पोर्टेंस उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अब अपनी हिस्ट्री और ग्रामर की बुक छोड़ देने का ख्याल उसे सताने लगा। क्योंकि अब एम हैमल दूर जा रहे थे, इसलिए फ्रांस ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और तरीके के लिए भी माफ़ कर दिया। फ्रांस अपने टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस कर रहा था। अब वो जानता था कि उसके जो टीचर हैं उनका जो आखिरी लेसन के सम्मान में ही वो जो ये स्पेशल कपड़े हैं वो पहने हैं और सभी गांव वाले उन्हें सम्मान देने के लिए वहाँ बैठे थे। थोड़ी देर बाद फ्रांस की बारी थी कि वो पार्टिसिपल्स पर सवाल का जवाब दें। फ्रांस चाहता था कि वो बिना रुके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स दे सके, लेकिन क्या हुआ कि बीच में वो रुक गया और सिर झुकाकर अपनी सीट पर खड़ा रहा। तब एम हैमल ने उसे बताया कि वो उसे डांटने नहीं वाले हैं क्योंकि वो जानते थे कि एल्सेस में लोग हमेशा सीखने को कल पर टालते रहे हैं और उन्हें इसके लिए खुद को दोषी मानना होगा। उन्होंने कहा कि जो प्रूशिया के लोग
हमसे इस बारे में सवाल करेंगे कि हम खुद को फ्रेंच कैसे कह सकते हैं जब हम अपनी भाषा को ही सही ढंग से बोल या लिख नहीं सकते। तब उन्होंने कहा कि इसमें फ्रांस के माता पिता और खुद एम हैमल का भी दोष था, क्योंकि उन्होंने उसे बाकी चीज़ें करने के लिए भेजा था जब उसे पढ़ना चाहिए था। उसके बाद जो एम हैमल है वो फ्रेंच की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो गुलाम लोगों के लिए भाषा एक चाबी की तरह है जिसे वो अपनी इंडिपेंडेंस पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आदमी अपनी भाषा से जुड़ा रहता है उसके पास अपनी आज़ादी की चाबी होती है। फिर उन्होंने ग्रामर की बुक से एक चैप्टर पढ़ाना शुरू किया। फ्रांस ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि उसे ये चैप्टर कितने अच्छे तरीके से समझ आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि एम हैमल चाहते थे कि वो उस एक चैप्टर में अपना सारा का सारा नॉलेज बांट दें। ग्रामर के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो नई किताबों पर लिखना शुरू कर दिया जो उन्हें एम हैमल ने लाकर दी थी, जिस पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। अब हर कोई लिखने में इतने बिजी हो गए थे कि उन्होंने कुछ बीटल्स और कबूतरों पर भी ध्यान नहीं दिया। फ्रांस सोच रहा था कि क्या प्रूशिया के लोग कबूतरों से भी जर्मन में गवाएंगे। फ्रांस ने देखा कि एम हैमल एकदम से स्टिल बैठकर जो क्लास है उसमें सब कुछ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने दिमाग में सब कुछ बसा लेना चाहते थे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ना था और उनकी बहन ऊपर कमरे में सब कुछ पैक कर रही थी। लिखने के बाद उन्हें हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना था। अब जो बूढ़ा हॉसर है वो खड़ा हुआ और उसने चश्मा पहन लिया और प्राइमर पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि उसकी जो आंखें हैं आंसुओं से भरी थी और उसकी आवाज़ काँप रही थी। कमरे में हर कोई एक ही समय में हंसना और रोना चाहता था। जैसे ही 12 बजे एक ही टाइम पर प्रेयर और प्रूशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग की आवाज़ आने लगी, एम हैमल खड़े हुए और बोलने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनका गला घोट रहा था और वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। इसलिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड की ओर वो खड़े हो गए और एक चौक का एक टुकड़ा लिया और जितना बड़ा हो सके वो उन्होंने लिखा विवा ला फ्रांस। इसका मतलब फ्रांस अमर रहे। फिर भी वो दीवार के सहारे झुक गए और अपने हाथ से एक इशारा किया, क्लास ख़त्म हो गई है, आप जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस लाऊं। और आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि वीडियो कैसे लगी और आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं और बता भी सकते हैं कि मैं कैसे वीडियोस और बनाऊं।